स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स विद मिस्टर बी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसकी शुरुआत मैं एक छोटे से शेर के साथ करना चाहूँगा। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए ये सफ़र जारी है। तो आज मैं अपने इस नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशा है आप सबका प्यार मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आज मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के लिए जो टॉपिक चुना है वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर काफ़ी डर मैंने देखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है? मान लो कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ और मेरे सामने एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग है और मुझे इसकी हाइट पता करनी है और मुझे एक्चुअली इसका मेजरमेंट भी नहीं करना है। तो मैं बिना इसकी हाइट को मेजर करे इसकी हाइट कैसे पता कर सकता हूँ? तो वो मैं ट्रिग्नोमेट्री से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा जहां से मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बना है? राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा रिलेशन है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। 3 साइड्स का मेजरमेंट करना मतलब ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया वहां पे साइड के साथ एंगल्स भी आ गए। ठीक है, तो जहां जहां पे हम साइड और एंगल के बीच में रिलेशंस फाइंड करेंगे उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होना जरूरी है। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC with right angled at B and A and C are my acute angles। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो रेशियोज फाइंड करने वाले हैं वो एक्यूट एंगल्स के रेशियोज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने मेरा फर्स्ट एक्यूट एंगल मैंने कंसीडर कर लिया है। अब आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये तो ऑब्वियसली आपका हाइपोटेनियस है जिसे मैं शॉर्टली H से डिनोट करता हूं। अब जो एक्यूट एंगल आपने कंसीडर किया है उसके सामने वाला एग्जैक्टली अपोजिट जो साइड है वो आपका हो गया साइड अपोजिट टू एंगल A। ठीक है, और ये वाला जो साइड है वो आपका हो गया एंगल A का एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है इसे हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको मैं P से डिनोट करता हूं शॉर्टली। और जो एडजेसेंट साइड होता है इसे हमेशा बेस कहा जाता है और इसको मैं B से डिनोट करता हूं। अब एक और चीज ध्यान में रखिए कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है BC और बेस क्या है? AB है। अगर मैंने एंगल C कंसिडर किया तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और BC जो है वो मेरा बन जाएगा बेस। ठीक है, तो अब इन सब का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियोज है इनके लिए मैं आपको एक बहुत जरूरी मंत्र बताता हूं। बहुत पुराना मंत्र है। मंत्र ऐसा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस्ड है। अब करना क्या है? मैंने ऐसे कर दिया। एक बार वापस बोलता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, मैंने डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, तो ये जो मेरा फर्स्ट रेशियो है, अभी ये जो P है ना, ये P डिनोट करता है हमारा परपेंडिकुलर, जो B है वो हमारा डिनोट करता है बेस और जो H है वो हमारा है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पहला जो रेशियो है P/H ये बन जाता है आपका साइन ऑफ A, क्योंकि मैंने एक्यूट एंगल A कंसीडर किया है। B/H जो है वो आपका बन जाएगा कॉस ऑफ A और P/B आपका बन जाएगा tan ऑफ A। ठीक है, अब मैं वापस एक बार इन रेशियोज को लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करने हैं, इससे फाइंड करने हैं।
ये तीनों रेशियोज मैंने वापस लिख लिए हैं। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये इन्हीं से बनते हैं। तो ये जो रेशियोज है सेक ए, कॉट ए और कोसेक ए, ये बने हैं इन्हीं तीन रेशियोज से, इनका रेसिप्रोकल लेके। तो ये मेरा बन जाएगा b अपॉन पी, मैंने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे कर लिया। ये जो सेक ए है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा h अपॉन बी और कोसेक ए बन जाएगा h अपॉन पी। तो ऐसे मुझे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर इनका दोनों का डिवीजन कर लेता हूं तो ये h विल गेट कैंसिल, आई विल हैव p अपॉन b। ये क्या आ गया मेरा, tan a आ गया। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको निकल के आता है कि जो tan a का वैल्यू है वो sin a अपॉन cos a होता है। ठीक है, तो और एक मुझे फॉर्मूला मिल गया कि tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। अब दूसरी चीज cot a क्या है हमारा, cot a जो है वो है tan का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मुझे करना है। तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा cos a अपॉन sin a। ठीक है, तो दो और नए फॉर्मूलाज मुझे मिल गए अलॉन्ग विद दिस रेशियोज, tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a एंड cot a इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a। ठीक है, यहां तक तो हो गया रेशियोज के बारे में। अब इसके अलावा दो और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अगर कोई आपने रेशियो कंसीडर किया है sin a, तो ये जो है वो sin और a इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इट इज नथिंग बट साइन ऑफ एंगल a, नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड a। ठीक है, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर विच इज if you have sin square a, it is nothing but sin a whole square। तो अंदर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। sin square a is nothing but sin a ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल अगेन, और ये मेरा एंगल सपोज ए है, बी है और सी है। तो मुझे इस एंगल के रेशियोज कंसीडर करने हैं साइन ए के। लेकिन अगर मैंने इस ट्रायंगल के साइड को थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो मैंने कंसीडर करो कि मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तो क्या साइन ए का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है नो। वैल्यू ऑफ साइन ए विल नॉट चेंज until we change angle, until we change the angle। ठीक है, तो साइड आप कितने भी चेंज कर लो, आपका साइन ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर आपने एंगल ए को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देखा है, हमने रेशियोज देखे, रेशियोज हमने 6 रेशियोज देखे हैं। उसके बाद हमने ये एक प्रॉपर्टी देखा, सेकंड हमने ये प्रॉपर्टी देखा कि ये दोनों जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और थर्ड हमने देखा कि अगर हम साइड को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज नहीं करते, तो हमारा साइन ए का या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, चाहे वो कॉस ए हो, कोसेक ए हो, कोई भी हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है एंड अलोंग विद दैट आई हैव ऑल्सो ड्रॉन ए फिगर। ठीक है, दिया क्या क्या है देख लो एक बार। ए बी का लेंथ दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैक्सिमम टाइम आप ये करिए कि सबसे पहले आप हाइपोटेनियस का लेंथ भी फाइंड कर लीजिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू इसमें डाल दो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये कितना आता है 576 आता है, और 7 का स्क्वायर आता है आपको 49। तो ये टोटल कितना हो गया 625 हो गया। तो इसका आपको स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका हाइपोटेनियस मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स में एंगल हमारे अलग अलग है। तो यहाँ पे
हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब वापस एक बार मंत्र को याद करना पड़ेगा। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एंगल ए देख लो, इसका परपेंडिकुलर क्या आना चाहिए? BC आना चाहिए। तो ये 7 आ गया। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस इज 25। सो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 7/25। कॉस ए की बात करें तो क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। तो बेस यहां पे क्या है? ए के लिए बेस हो जाएगा आपका ये 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही है आपका 25। तो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। अब यहां पे सिर्फ उल्टा हो जाएगा। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। सो ये जो P अपॉन H है ये आ जाएगा 24/25। ठीक है, और कॉस सी के लिए बेस मेरा क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स 7/25। ये आ गया आपके साइन सी और कॉस सी। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। अभी यहाँ पे मुझे एक फिगर दिया गया है जिसमें दो साइड मुझे ऑलरेडी पता है, एक तो मुझे PQ पता है और दूसरा मुझे हाइपोटेनियस पता है। अब मुझे फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। ठीक है, तो एक बार वापस वो मंत्र को याद करिए। tan P क्या आ जाएगा? tan P आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट R क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका उल्टा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एंगल P है, यहाँ पे एंगल R है। तो ये जो दोनों वैल्यूज है B के और या P के, ये अलग अलग वैल्यूज आने चाहिए। सबसे पहले हमारा काम कर लेते हैं, हमें QR की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो QR हम फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। QR स्क्वायर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस PQ स्क्वायर। तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 169 माइनस 144 which will be 25. So our QR will be 5 centimeter after taking the square root. Okay, so QR आ गया हमारा 5. Okay, now tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सामने वाला साइड जो 5 है, और बेस क्या है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, R के लिए देख लो, R के लिए बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर क्या है? सामने वाला साइड जो है 12 सेंटीमीटर। तो अब ये 5/12 माइनस 5/12 0 हो गया। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर tan P माइनस cot R is 0. Okay, now next question. We have given sin A equals to 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है cos A और tan A को। मैंने एक फिगर भी बना लिया है जिसमें ABC ट्रायंगल कंसिडर किया है, B को राइट एंगल मैंने कंसिडर किया है। क्योंकि ये A का रेशो दिया है तो A हमारा एक्यूट एंगल आना चाहिए। ठीक है, अब sin A को याद करिए। sin A क्या आता है? sin A आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू दिया है 3/4। ठीक है, तो मेरा P का वैल्यू क्या होगा? वो 3 का मल्टीपल होगा कोई तो, और H का वैल्यू क्या होगा? मेरा 4 का कोई तो मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो हमें दिया है तो कोई एक कॉमन मल्टीपल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एंगल A देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा? इसके सामने वाला साइड जो कितना दिया है? 3K दिया है, तो परपेंडिकुलर आ गया 3K और हाइपोटेनस आ गया 4K। तो यहाँ पे मैंने 4K लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि मुझे AB साइड मिल जाए। वंस अगेन आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस फर्स्ट साइड स्क्वायर और यू कैन से हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर है,
3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर। ओके, सो 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7k स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो 7 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा √7 और k स्क्वायर का निकल के आएगा k। तो मुझे ab का वैल्यू मिल गया है √7k। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √7k। ठीक है, अब मुझे बाकी के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो पहले cos a मेरा क्या आ जाएगा, b/h आ जाएगा। a के लिए बेस क्या है, √7k है और हाइपोटेनस क्या है, 4k है। तो यहां से आपका k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √7/4 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर tan a ऑल्सो, tan a इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू डाल दीजिए 3k अपॉन बेस का वैल्यू डाल दीजिए, बेस क्या है, √7k है। वंस अगेन k विल गेट कैंसिल एंड यू विल हैव 3/√7। Now let's take question number 5. We have given that sec theta equals to 13/12 and we need to calculate all other trigonometric ratios. सबसे पहले तो sec theta को कंसिडर करिए। sec theta क्या आता है, sec theta होता है cos का उल्टा, जो हो जाएगा h/b। तो इसका वैल्यू मुझे दिया है 13/12। तो इस हिसाब से मेरे पास h का वैल्यू निकल के आता है 13k और b का वैल्यू निकल के आता है 12k, जो मैंने यहां पे लिख दिया। थीटा क्या है, थीटा इज जस्ट अ नोटेशन दैट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग एन एंगल। ओके, थीटा के लिए मेरा h जो है हाइपोटेनियस, यहां पे लिख देता हूं मैं 13k, और बेस जो है थीटा के लिए वो यहां पे है 12k। ठीक है, तो अगेन BC मुझे फाइंड करना पड़ेगा। BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये वापस मेरे पास क्या निकल के आएगा, इसका आ जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया 25k स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे BC का वैल्यू मिलना चाहिए 5k। तो ये मेरा आ गया 5k। ठीक है, अब देखो मुझे बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सेक थीटा अगर मेरे पास है तो मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं। कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मैंने उल्टा कर दिया तो मेरे पास कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करने हैं। मुझे फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 5k, वो मैंने ले लिया, और हाइपोटेनस है 13k। तो k कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव 5/13। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कॉस हो गया, साइन हो गया। अब मुझे फाइंड करना है tan थीटा। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P/B। परपेंडिकुलर है 5k और बेस है 12k यहां पे। ठीक है, तो k कैंसिल हो जाएगा, 5/12 आना चाहिए आपका tan थीटा का आंसर। तो दूसरा आप tan थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, आप साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवीजन ले सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13। 13 will get cancel, so you will have 5/12। आपको सेम आंसर यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, tan थीटा अगर मुझे मिल गया है तो cot थीटा फाइंड करना आसान है। cot थीटा आपका हो जाएगा 1/tan थीटा। इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, 12/5 आपको मिल जाएगा cot थीटा। ठीक है, और एक बाकी है जो है कोसेक थीटा, वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, 13/5
ये आ गया आपके बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ वी विल डायरेक्टली सी क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, वी हैव गिवन दैट 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4, और हमें चेक करना है कि ये जो दो आइडेंटिटीज हैं इनका वैल्यू सेम आता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपके पास कॉट है तो टैन का वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन कॉस और साइन को निकालने के लिए आपको तीसरा साइड भी फाइंड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो कॉट ए का वैल्यू मुझे 4 मिल गया है, 3 cot A का वैल्यू 4 है, तो कॉट ए का वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको 4/3। और कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बेस का वैल्यू मिल जाएगा 4k और परपेंडिकुलर का वैल्यू मिलेगा 3k। ठीक है, अभी a के बारे में हम बोल रहे हैं, तो बेस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका 4k और परपेंडिकुलर आपका आ गया 3k, तो ये आपका 3k आ गया। ठीक है, अब मुझे तीसरा साइड भी निकालना है, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ac² इक्वल्स टू 3k² प्लस 4k²। अब ये कर दो 9k² प्लस 16k², इसका एडिशन आपका आ जाएगा 25k²। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट यू विल हैव AC इक्वल्स टू 5k, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5k। ठीक है, अब अगर हम LHS देखें तो LHS में क्या है, tan स्क्वायर है, तो मुझे सबसे पहले tan का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से tan का वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan A क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा 3/4। ठीक है, अब मैं इन दोनों का सेपरेट वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूँ 1 - tan स्क्वायर A का अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 - अभी मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो मैं 3/4 का स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर आ गया 1 - ये क्या आ गया 9/16, 1 + 9/16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 - 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 - 9/16 आ गया, नीचे 16 + 9 आ गया, 16 × 1 16 + 9/16 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 16 - 9 कितना होता है, 7 होता है, और 16 + 9 होता है 25। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया है 7/25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि हमारा जो LHS है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, इसका वैल्यू निकल के आया है 7/25। ठीक है, अब हमें RHS फाइंड करना है। RHS हमारा था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, cos A क्या होता है, B/H होता है, उसके साथ स्क्वायर भी जोड़ दीजिए, माइनस साइन क्या होता है, P/H होता है, उसके साथ हमने स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, एंगल A के बारे में बोल रहे हैं, तो A के लिए बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा 4k अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा आपका 5k है, इसका स्क्वायर है, माइनस P/H। P क्या आ जाएगा, एंगल A के लिए 3k है और H आपका 5k है, वापस ये k जो है वो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16/25, स्क्वायरिंग कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 9/25। तो यहाँ पे देखो 16 - 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 16 - 9 करेंगे तो 7/25 आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम आया है, सो आई कैन से 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा ये जो RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बाकी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।